ममता बनर्जी के वजह से यहाँ पे बीजेपी है बंगाल में। इससे पहले बीजेपी का नहीं था कोई। अच्छा। लोग पतंग उड़ाएंगे। तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार। लड़ाई करने के लिए एक सीट काफ़ी है। पहले हमको तो खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर में एक आदमी है, पूरा हिंदुस्तान का आवाज़ उठा रहा है। असेंबली के अंदर, बंगाल के असेंबली के अंदर एक अगर एमएलए होगा, पूरा बंगाल का मसला उठाएगा, वो भी एमआईएम रहेगा। तो दीदी तो मुसलमानों के लिए बहुत काम करती है। अरे जो करता है वो करने दे। और हम खुद का जो जमींदारी है ये हमको उठाने के लिए दी है। दो काम बताइए जो मुसलमानों के लिए किए। हम बता टीएमसी वाले नहीं नहीं, मीडिया वाले आप है ना, आपके पास तो पूरा रिपोर्ट होता है। हिस्सेदारी लेंगे इस बार आप लोग? खुद हिस्सेदारी हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। पतंग तो जरूर उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा। अभी उसका दो हिजड़ों का जो लीडर है, हम लोग उसके उखाड़ने के लिए बैरिस्टर साहब को बंगाल में बुला लिया है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं और असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर की गठबंधन जो हो चुकी है, कल सीट शेयरिंग पे बात होगी। एमआईएम के तमाम कार्यकर्ता है, जुड़ते चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, गठबंधन तो हो गया, क्या सीट शेयरिंग बन पाएगी बात? देखिए माशाल्लाह जो गठबंधन है ये गठबंधन जनता के लिए ही है। और बांग्ला में जो करप्शन चल रहा है, ठीक है, दो लीडर है, वो हिजड़ों के जो लीडर होना है भारत के अंदर, दो लीडर वो देश को हिजड़ा बना दिया। आप समझ लीजिए ना, अरे आप समझ लीजिए ना, गोदी मीडिया के लिए आप समझिए, काफ़ी इशारा में काफ़ी है, इशारा में काफ़ी है। भारत का दो हिजड़ों का जो लीडर है, हम लोग उसके उखाड़ने के लिए बैरिस्टर साहब को बंगाल में बुला लिया है। सोनार बांग्ला में क्यों बैरिस्टर साहब? क्या सोनार बांग्ला में ही उसको उपहार दे देंगे हम, बंगाली में रसगुल्ला उपहार दे देंगे। यही इसी के लिए हम आपके बीच पहनने के लिए यहाँ पे लेके आया। करे दीदी तो मुसलमानों के लिए बहुत काम करती है। अरे जो करता है वो करने दे। और हम खुद का जो जमींदारी है ये हमको उठाने के लिए दी है, ठीक है। जिसका हिस्सेदारी लेंगे इस बार आप लोग? खुद हिस्सेदारी हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। और कुछ और जो है कहा जा रहा है हुमायूं कबीर, तो कहा जा रहा है पहले भाजपा में थे, उसको भी शेर बना देंगे। और जो पीछे भी लोग हैं इनको भी शेर बना देंगे। एक बड़ा शेर, एक छोटा शेर। बड़ा शेर, एक छोटा शेर। एक हैदराबाद, एक कोलकाता, ठीक है। दोनों शेर इंशाअल्लाह, सब खुशी है, ठीक है। क्या लग रहा है मुकाबला? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त होगा मुकाबला। और इस मुकाबला से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे और जनता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चा एक ईमानदारी लीडर देंगे, ठीक है। कितने सीट जीतेगा एमआईएम, कितना लग रहा है आपको? देखिए ये बड़ा लीडर के लिए है, ये इससे छोटा मुंह में नहीं है। हम कोशिश भी करेंगे पूरा बांग्ला के लिए, बंगाल को लिए हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हम काफी मस्जिद तक पढ़ेंगे, मगर आप जवाब नहीं देंगे। उस वक्त देंगे, तो कह रही है कि सुनिए ना, उस वक्त देंगे जिस वक्त जवाब का वक्त होगा, टाइम होगा, उसी टाइम दे देंगे। एडवांस नहीं देंगे। आप वेट कीजिए, आप भी आएंगे और मंजिल भी रहेंगे और उस टाइम आपको न्यूज भी बुला लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। क्या नाम हुआ आपका हजरत? जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, बताइए क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है? बंगाल में दीदी है तो वैसी ही क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? देखिए ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, कोई एक इंसान है तो उसके बगल में और एक इंसान की ज़रूरत पड़ ही सकती है। मुसलमानों के लिए दीदी तो काम कर रही है। हाँ तो काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। काम कर रही है तो और तो कोई भी कर सकता है ना। दीदी लड़ रही है, अच्छी बात है। कह रहे भाजपा मजबूत होगा इससे। किससे? यही ओवैसी के आने से। कौन कह रहे हैं? दीदी के लोग, पार्टी के लोग कह रहे हैं। पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भाजपा मजबूत हो जाएगा। भाजपा अच्छा सुनिए, तो भाजपा मजबूत होगा या क्या होगा, नहीं होगा, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों बात यह है कि अगर वोट मतलब ये टीएमसी को अगर नहीं देंगे, बोलिए क्या कहेंगे इस पे? आप बोल रहे हैं कि दीदी मुसलमानों के लिए काम किए। दो काम बताइए जो मुसलमानों के लिए किए। हम बता टीएमसी वाले नहीं, मीडिया वाले आप है ना, आपके पास तो पूरा रिपोर्ट होता है। दीदी मुसलमानों के लिए नहीं किए, बंगाल के लिए कुछ की है, कुछ भी की है। लेकिन आप 15 साल से बैठे हैं, क्या किए 15 साल में? आप सिर्फ घोटाला के अलावा कुछ किए? दूसरी नंबर, एक आदमी ममता बनर्जी, वो तो सबके लिए ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। ममता बनर्जी क्या कर रही है? 3 मंदिर बना दिए बंगाल के अंदर में। क्या हम लोग मुसलमान जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बंगाली और ये मंदिर मस्जिद के लिए बैठे हुए हैं? हमारा रोजगार कहाँ है? अभी आप बेरोजगार भत्ता 1500 रुपये दे रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं दे रही हैं आप? सोनार बांग्ला कहाँ है दीदी का? सोनार बांग्ला वही तो आपसे पूछ रहे कहाँ है, कहीं नहीं है। ये बंगला को मिट्टी का बंगला बना दिया है, सोनार बांग्ला है ही नहीं है, नहीं है। क्या कमाल करेंगे यहाँ पे? देखिए जो आदमी अभी आया नहीं है
उसको आप मौका देंगे, उसके बाद वो कमाल करेंगे। हैदराबाद में जाके देखिए, वो कमाल किए हैं। महाराष्ट्र के अंदर में देखिए, वहाँ कमाल किए हैं। बिहार के अंदर में देखिए, वहाँ कमाल किए हैं। बंगाल के अंदर में लोगों को, मुसलमानों को ठगा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है। आप सिर्फ मौका दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद देखिए बंगाल के अंदर में डेवलपमेंट क्या होता है। ममता बनर्जी बोल रही है कि सीपीएम बहुत खराब काम किया है। आप क्या किए 15 साल से? आपको भी तो मौका मिला है। तो वैसे कह रहे 10 सीट जीत के क्या कर लेंगे? देखिए, लड़ाई करने के लिए एक सीट काफ़ी है। पहले हमको तो खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर में एक आदमी है, पूरा हिंदुस्तान का आवाज़ उठा रहा है। असेंबली के अंदर, बंगाल के असेंबली के अंदर एक अगर एमएलए होगा, पूरा बंगाल का मसला उठाएगा। और भी एमआईएम रहेगा, तो अगर कोई भी और पार्टी का रहेगा तो दलाली करेगा। क्योंकि जो जितना यहाँ पे सीपीएम है, वो कांग्रेस है, वो और टीएमसी है, वो सब गठबंधन करके रखा है बीजेपी से। ममता बनर्जी की वजह से यहाँ पे बीजेपी है बंगाल में। इससे पहले बीजेपी का नहीं था कोई। अच्छा, क्या कहेंगे सर? लग रहा है कि बोलने वाला था वो बोल दिया। हाँ, बस। इस बार पतंग उड़ेगा, पतंग उड़ेगा बंगाल में। पतंग तो जरूर उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा। हाँ, बोलिए। अभी जो बात ममता दीदी ने आरएसएस से मिल के और बीजेपी का आइडियोलॉजी से खेल के जो बंगाल के जनता से खेला किया है वाकफ बिल को लेके, आप सभी को मालूम है बंगाल का जनता 26 में उसका जवाब वोट से देगा। लाठी से पतंग उड़ेगा इस बार। पतंग तो उड़ेगा, लेकिन बीजेपी को लाने वाला जो तकमा देते हैं पतंग के ऊपर, असद साहब के ऊपर, जो बी टीम है, बैरिस्टर साहब बी टीम है, बी टीम नहीं है। 3 से 77 हो गया। ये कौन किया? ममता बनर्जी ने किया। और ममता बनर्जी ने खुद सोशल मीडिया में आके बोला था बीजेपी को सामने रख के लड़ेंगे, और बीजेपी का डर दिखा के। ममता बनर्जी पहले रेलवे मिनिस्टर थी बीजेपी की सरकार में। जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त सेकुलर थे? बीजेपी पार्टी सेकुलर थी। हुमायूं कबीर वैसी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बंगाल में। देखिए, अवैसी हिंदू मुसलमान का एक भी स्पीच अगर असदुद्दीन अवैसी के बारे में दिखा देंगे जो हिंदू मुसलमान है, तो मैं जो बोलेगा वो करूंगा, एक भी। और रहा बात हुमायूं कबीर, ये पॉलिटिकल पार्टी है, जो गठबंधन में हमारा आएगा, जोट में आएगा, उसके साथ हम जोट करेंगे। बीजेपी को छोड़ के सबसे जोट करने के लिए हम लोग हुमायूं तैयार। कबीर पहले बीजेपी में थे। ममता बनर्जी भी तो बीजेपी में थी, रेलवे मिनिस्टर थी। तो वो फिर ममता बनर्जी बीजेपी में रहेगी तो वो बाद में आएगी तो अच्छा हो जाएगी। अब बाकी कोई मुसलमान अगर बीजेपी में चला गया तो वो नापाक हो गया। और ये जो है मतलब ममता बनर्जी वो कहीं भी चली जाएगी तो नापाक नहीं होगी। ये कौन सी बात होगी भैया? मोदी जी तो कह रहे ममता बेगम है। वो बेगम नहीं है, ममता बैगन है। बैगन बिना पेनी का लोटा, बैगन जो होता है ढुलता रहता है, एक थाली पे नहीं रहता। तो ममता बनर्जी वही है। आज बीजेपी को लाने वाला ममता बनर्जी है बंगाल के अंदर में। अरे आपके साथ रोजा इफ्तार करती है, अब क्या करें? रोजा इफ्तार करने से क्या मुसलमान हो गई? मुसलमान होगी? बोले कलमा पढ़ के नमाज पढ़े, मुसलमान नहीं होगी। और मैं जाके अगर किसी हिंदू भाई के प्रोग्राम में जाऊंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। ये अलग मामला है। पॉलिटिकल मामला ये है कि हमारे लिए क्या कर रही है, समाज के लिए क्या कर रही है। वैसी से क्या उम्मीद है बंगाल में? ओवैसी को सिर्फ मौका दीजिए और उसके बाद से आप जो उम्मीद किए होंगे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा आपको काम मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिएगा। क्या नाम हुआ भाई? और भी लोग हैं क्या? बोलिए कुछ आप लोग। क्या नाम हुआ भैया? कबीरुल इस्लाम। कबीरुल इस्लाम नाम। पतंग उड़ेगा बंगाल में? जरूर उड़ेगा, 100% उड़ेगा। 101% तैयार हैं आप लोग? तैयार है। पतंग उड़ाने के लिए ही तो हम लोग आए हैं बंगाल से, नलाटी से आए हम लोग। इस पर डबल फुल नहीं चलेगा? नहीं, डबल फुल सूख गया। सूख गया? हाँ। पतंग उड़ेगा इस पर? पतंग उड़ेगा। डबल फुल ने क्या किया हम लोगों को? खाली जेरोक्स से और कुछ नहीं करता है। मतलब मुसलमान के लिए बहुत काम किया ममता। वही तो जेरोक्स करने के लिए ही तो वो हाजिर है ममता बनर्जी हमारा पश्चिम बंगाल में। तो इस बार बदल देना। आदमी को जेरोक्स नहीं करने देगा, इसीलिए पतंग उड़ाएगा हम लोग। उड़ाएंगे? तैयार हैं आप लोग? जी हाँ 100%। ठीक है। और भी लोग हैं कुछ। क्या नाम हुआ आपका भैया? सामिरुल शेख। बताइए क्या लग रहा है? वैसे ही आए हैं बंगाल, क्या माहौल लग रहा है? हम लोग पतंग उड़ाएंगे। उड़ाएंगे? तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार। लेकिन यहाँ तो दीदी कह रही है सुनार बांग्ला है। वो मुखे बोलता है, हाँ। काम कुछ नहीं होता। काम कुछ नहीं है, बस बोलती है दीदी। हाँ खाली दीदी बोलता है। सुनार बांग्ला नहीं चाहिए? ना ना। चलिए आइए इधर आइए। और भी लोग हैं। बंगाली में चल रहा है। क्या नाम है हजरत आपका? महबूद शेख बताइए क्या लग रहा है? वैसे ही आए हैं बंगाल में, पतंग उड़ेगा इस बार? है, इंशाल्लाह उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा? ये तो दीदी कह रही है कब्जा है दीदी का यहाँ पे। क्या दीदी का सुनार बांग्ला में उड़ेगा? ए सुनार बांग्ला दीदी का, सुनार बांग्ला की चादीर बांग्ला दीदी जानता है। हाँ। सुनार बांग्ला की चादीर बांग्ला। तो इस बार जो है पतंग ही उड़ाना है आप लोग? अरे पतंग ही उड़ाना है हमको। चलिए।